जय जय श्री सीताराम। मित्रों, क्या हमें पता है हम लोग इस संसार में क्यों आए? हमारे आने के लक्ष्य क्या है? भाइयों बहनों, 84 लाख योनि में भटकते 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 हम जब जब मरे और जब जब पैदा हुए तो हमें इतना अपार कष्ट हुआ कि हमारे शरीर का कोई एक एक टुकड़ा अगर कर दे तो भी शायद उतना कष्ट नहीं होता जितना मरते समय और पैदा होते समय होता है। जब जब ऐसे अवसर आए तब तब हमने उस परम पिता परमेश्वर से रो रो करके गिड़गिड़ा गिड़ा करके अपनी मुक्ति के लिए रास्ता पूछा और दया की भीख मांगी। अनेकों बार करने के बाद इस बार कहीं उस कृपा निधान की हमारे ऊपर कृपा हो गई और जब कृपा हो गई और उसने हमको मानव का जन्म दे दिया। परंतु मानव का जन्म देने से पहले हम इस संसार में आवें उसके पहले उसने गर्भ में आकर के हमें दर्शन दिया और हमारे पिछले 100 जन्मों के कर्मों को हमें दिखाया और ये बताया कि देखो इस वजह से तुम इस 84 लाख योनियों में घूमते रहे हो, परंतु अब ऐसा अवसर ना आने पावे। अब ये बताओ तुम संसार में जाओगे तो क्या करोगे? प्रभु, आपकी शरणागति करूंगा, आपका भजन करूंगा, दोबारा जन्म न लेना पड़े इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास करूंगा। भगवान, कुआं, तालाब, मंदिर बनवाऊंगा, मस्जिद बनवाऊंगा, गुरुद्वारा बनवाऊंगा, भूखे को खाना खिलाऊंगा, प्यासे को पानी पिलाऊंगा, बीमार को औषधि दिलाऊंगा। शिक्षा की जिसको आवश्यकता है उसको शिक्षा दिलवाऊंगा। भगवान, जो भी बन पड़ेगा अच्छा से अच्छा करूंगा। ये वादा हमने गर्भ में किया था उससे, ये शायद हमें याद नहीं है और ये याद तब आएगा जब हम सत्संग करेंगे, जब हम संत का संग करेंगे तब वो हमें बताएगा। और इसीलिए भाइयों बहनों, इसी लक्ष्य को लेकर के हमने यहाँ जन्म लिया है। अब अगर वायदा करने के बाद भी अगर हमने लक्ष्य पूरा न किया तो फिर हमें वहीं मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे सांप बिच्छू छछूंदर बन करके फिर वही 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। फिर उतनी बार रोना पड़ेगा, उतनी बार गिड़गिड़ाना पड़ेगा, उतनी बार मरना जीना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, इस अवसर को जाने न दो। इतना भजन करो कि भगवान स्वयं कहें, आप मेरे पुत्र मेरे गोद में आ जा।